हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिंदी का सेकंड लेसन देखेंगे, जो है फूल और कांटे। फूल और कांटे इनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका जन्म 1865 में हुआ था आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित है, और उनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। उनके रचनाकार ऐसे हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अकेला फूल और प्रेम कथा। कि अयोध्या सिंह जी ने इस कविता को लिखते समय खड़ी बोली का इस्तेमाल किया था। खड़ी बोली मतलब सामान्य शब्दों में उन्होंने ये कविता लिखी है। अभी हम कविता का परिचय देखते हैं। कविता का परिचय कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है, ना कि कुल से। यानी कि कुल यानी खानदान ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा खानदान ऐसा था, मेरा खानदान वैसा था। इससे कुछ नहीं होता, अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अभी हम देखते हैं कविता का भावार्थ। पहली पंक्ति कुछ इस तरह से है। हे जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका अर्थ ऐसा है, फूल और कांटे एक ही जगह पे जन्म लेते हैं। जब हम गमले में एक पौधा उगता है तो उसी पौधे में फूल और कांटे दोनों आते हैं। तो एक ही पौधा उनका भरण पोषण करता है। भरण पोषण यानी कि खिलाना पिलाना। तो एक ही पौधा उन्हें खिलाता है पिलाता है। और जब रात के समय चांद अपनी शीतलता यानी कि ठंडक फैलाता है, तब समान रूप से अपनी चांदनी उन दोनों के ऊपर बिखेर देता है। मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उसके एक से होते नहीं। प्रस्तुत कविता में अयोध्या सिंह जी ने ये कहा है कि बादल फूल और कांटों पर समान रूप से बरसता है। हवाएं उन दोनों पर अपनी समान रूप से हवाएं बहती हैं, परंतु एक ही से परिस्थितियों में पल कर भी फूल और कांटों का स्वभाव एक सा नहीं होता। वो एकदम ही भिन्न रहते हैं। भिन्न यानी कि अलग अलग। कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। इस पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के भी सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूल पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां उन पर प्यार से बैठती है, तो कांटा उनके पंखों को काट देता है और भोर के शरीर को छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कल जी का खिला। इसका अर्थ ऐसा है, कांटा फूल जो रहता है वो कांटों से बहुत ही अलग रहता है। वे तितलियों को अपने पास बुला के भोर को अपना मधुर रस यानी कि शहद पिलाता है। फूल सुगंध व सुंदरता से आकर्षित निराले रंग से वो प्रसिद्ध होता है खटकता एक सभी की आँख में, दूसरा है सोता सुर सही पर। किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। इसका अर्थ ऐसा है, कांटा सभी के आंखों में खटकता है और कभी किसी को अच्छा भी नहीं लगता। वही दूसरी ओर फूल सभी को अच्छा लगता है। उसकी सुंदरता और कोमलता हमें अच्छी लगती है, और फिर फूल को हम देवता के चरणों पे चढ़ाते हैं। किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। इसका अर्थ यह है, यदि आप अच्छे काम न करें तो आपका ऊंचे परिवारों में, ऊंचे खानदानों में जन्म लेने का कोई महत्व नहीं। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपके साथ आपके परिवार का नाम भी ऊंचा रहेगा। इसीलिए आप अच्छे काम करो और आप सभी की मदद करो। यहाँ पर होती है अपनी कविता समाप्त। तो अगर आपको इस कविता के प्रश्न उत्तर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करिए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना।